हेलो गाइस, मैं हूँ इंपीरियल टाइसन। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ परमेन की एक न्यू सीरीज सुमीरे इन मिसो स्कूल। तो ये सुमीरे इन मिसो स्कूल लाइफ का फर्स्ट पार्ट है और मुझे मालूम है कि मैं बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से रेगुलर ही वीडियो आएंगी। और हाँ, अभी तक आपने परमेन पेटिशन को साइन नहीं किया है तो जाओ और जल्दी से साइन करके आओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के साथ। लेट्स रोल दी इंट्रो। There's never been a minute that I don't think about you, 'cause everything about you, girl, is major. तू ना करे ना करी यूं छड़ के तू ना। तो गाइस, स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सभी परमेंट्स एक फायर को बुझा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से घर होते हैं और उन घरों में बहुत से लोग भी रहते हैं। अब वो लोग बहुत देर तक काम करने के बाद में फायर को कंट्रोल में लाते हैं और पूरी तरह से ठीक करते हैं। अब वो लोग घर वापस जा रहे होते हैं। घर जाते जाते सभी परमेंट्स बात कर रहे थे कि आज उन लोगों ने बहुत काम किया और वो बहुत थक भी गए हैं, इसीलिए वो अब घर जाके रेस्ट करेंगे। ये बोल के पायन और बूबी घर चले जाते हैं। अब परमेन और पाको रहते हैं। अब परमेन बोलता है कि पाको, कल तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं आई? अब पाको बोलती है, कल मुझे एक काम था। और फिर से पाको बोलती है, तो ठीक है परमेन, अब मैं चलती हूँ। अब पाको जाने लगती है। परमेन पाको का हाथ पकड़ता है और उसे प्यार से देखने लगता है। अब पाको बोलती है, क्या हुआ परमेन? परमेन कुछ नहीं बोलता और ऐसे ही प्यार से पाको को देखता रहता है। अब पाको समझ जाती है कि परमेन ऐसा क्यों कर रहा है और पाको मन में बोलती है, ओ परमेन, तुम बोल नहीं सकते लेकिन मैं जानती हूँ। अब पाको परमेन को गले लगा लेती है और उसे गाल पर किस करके चली जाती है। अब जैसे ही पाको जाने लगती है, परमेन पाको का हाथ फिर से पकड़ता है और उससे प्यार से दिखने लगता है। पाको बोलती है, तुम बहुत बदमाश होते जा रहे हो परमेन। परमेन बोलता है, क्या हुआ? परमेन पाको बोलती है, अच्छा क्या हुआ? ये बोल के पाको परमेन को फिर से दूसरे गाल पर किस कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब परमेन और पाको दोनों ही घर जाते हैं। घर जाने के बाद परमेन देखता है कि रोबोट पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसका होमवर्क कर रहा है। अब परमेन रोबोट से बोलता है कि कहाँ तक हुआ रोबोट बोलता है, पूरा हो गया। परमेन बोलता है, मुझे देखने दो। ये बोल के परमेन रोबोट का फोरहेड टच करता है। इसके कारण रोबोट और परमेन की मेमोरी ट्रांसफ़र होती है। अब ये देखकर रोबोट बोलता है, वाह परमेन, तुमने तो बहुत मज़े किए। परमेन बोलता है, चुप रहो। अब सीन चेंज होता है। पाको आज बहुत खुश थी क्योंकि उसने आज परमेन को किस किया था। इतना खुश देखकर उसकी रोबोट बोलती है, वाह पाको, इतना खुश क्यों हो? पाको बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब पाको की रोबोट एक खतरनाक स्माइल देती है पाको को। पाको बोलती है, क्या हुआ? रोबोट बोलती है, मुझे मालूम है तुम इतना खुश तभी रहती हो जब तुम परमेन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हो। अब बताओ भी पाको। पाको बोलती है, तुम्हें इससे क्या? ये बोल के पाको रोबोट को डीएक्टिवेट कर देती है और परमेन और पाको का वो टाइम याद करने लगती है। अब नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे में हम देखते हैं कि मिसू अपने स्कूल जाता है और वो स्कूल पे अपने लेट हो जाता है, जैसा कि हमेशा होता है। तो टीचर इसलिए उसे पनिश करते हैं और मिसू ने अपनी होमवर्क बुक भी नहीं लाई होती जिसमें उसने होमवर्क किया होता है, तो टीचर इसलिए भी उसे पनिशमेंट देते हैं। अब ऐसे ही उसका फर्स्ट क्लास ख़त्म हो जाता है। टीचर बाहर आते हैं और मिसू से कहते हैं, जाओ अपनी क्लास में और कल से थोड़ी जल्दी आने की ट्राई करना। मिसू यस सर कहता है। मिसू अपनी अब क्लास में अंदर आता है। कबाऊ और साबू उसका मजाक बनाते हैं। मिसू कुछ नहीं बोलता और जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है और ऐसे ही बाकी के क्लास भी ख़त्म हो जाते हैं और लंच टाइम होता है। मिसू अपना लंच करके अपनी फील्ड पर जाकर वह अकेला बैठता है और तभी कबाऊ और साबू आते हैं। बाद कबाऊ और साबू मिसू के पास आते हैं और बोलते हैं, क्यों मिसू, तुम हमेशा इतना लेट क्यों हो जाते हो? मिसू बोलता है, क्या बताऊँ, बस ऐसे ही। और मिसू अपने माइंड में बोलता है, काश कि मैं तुम्हें बता पाता, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बता सकता। कबाऊ बोलता है कि तुम पूरी रात ऐसा करते क्या हो कि तुम लेट हो जाते हो? मिसू बोलता है, मैं जो पूरी रात करता हूँ इसीलिए तुम बिना कोई प्रॉब्लम के रात को सो पाते हो। कबाऊ बोलता है, तुमसे अच्छा तो परमेन है, रात को भी ड्यूटी करता है और दिन में भी काम करता है। मिसू बोलता है, सही बोला। ये बोल के कबाऊ बोलता है, चलो साबू हम चलते हैं। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब लंच टाइम ख़त्म होता है और उसके क्लास फिर से स्टार्ट होते हैं और अब बाकी के क्लास भी ख़त्म हो जाते हैं और सभी लोग घर जा रहे होते हैं। तभी मिसू को बुलाती है और बोलती है, मिसू तुम्हें याद तो है ना? मिसू बोलता है, हाँ मिचू को याद है।
मिचिको बोलती है, मिस्सू अगर हम शाम के टाइम चले तो तुम चलोगे ना मेरे साथ? ये सुन के बाद में मिस्सू बोलता है, पर क्यों मिचिको? मिचिको बोलती है, क्योंकि मुझे अभी घर जाके थोड़ा काम है। मिस्सू बोलता है, मुझे शाम को काम है, पहले तुम टाइम बताओ फिर देखता हूँ। मिचिको बोलती है, हाँ 4 बजे मिस्सू। मिस्सू बोलता है, हाँ ठीक है। अब मिस्सू को थोड़ा रिलैक्स मिलता है क्योंकि मिस्सू और पाको को शाम को घूमने जाना है, इसलिए वो डर गया था। अब मिचिको बोलती है, ओके मिस्सू अब मैं चलती हूँ। मिस्सू बोलता है, ठीक है। वो भी अब चला जाता है घर जाने के बाद में मिस्सू सबसे पहले अपने रूम में जाता है और उसके बाद अपने रोबोट को ऑन करके बात करने लगता है। और आज मिस्सू बहुत खुश है क्योंकि वो पाको के साथ घूमने जाएगा। रोबोट बोलता है, क्या हुआ परवेन, बहुत खुश लग रहे हो? परवेन बोलता है, बस ऐसे ही रोबोट बोलता है, मैं जानता हूँ क्यों खुश हो, पाको के साथ घूमने जाओगे इसीलिए ना? परवेन बोलता है, हाँ तो? रोबोट बोलता है, कुछ नहीं, बस तुम मज़े करो और मैं काम, मुझे भी तो घूमने जाने का मन करता होगा ना? परवेन कहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। रोबोट बोलता है, सही कहा, जानता हूँ। अब सीन चेंज होता है। सीन हमें सुमीरे का घर का दिखाता है। सुमीरे आज बहुत खुश थी और वो भी अपने शूटिंग से आई थी। आने के बाद में वो अपने रोबोट को एक्टिव करती है और बोलती है, चलो अब तुम्हारा काम शुरू होता है। रोबोट बोलती है, हाँ जाओ। सुमीरे अब फ्रेश हो रही थी क्योंकि थोड़ी देर बाद में उसे परमानेंट ड्यूटी पर जाना है। सुमीरे की रोबोट बोलती है, बहुत खुश हो पाको? पाको बोलती है, हाँ हूँ तो। रोबोट बोलती है, कुछ नहीं, तुम तो हमेशा मिस्सू के साथ घूमने जाती हो और सारा काम मैं करती हूँ। रोबोट ये भी बोलती है, कल रात तो तुमने नहीं बताया लेकिन अब मैं जानती हूँ। पाको बोलती है, हाँ तो तुम तो जानती हो मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। रोबोट बोलती है, हाँ जानती तो हूँ। पाको बोलती है, हाँ ठीक है रोबोट, अब मैं चलती हूँ। ये कह के पाको अपना परमानेंट सेट पहन लेती है और ड्यूटी के लिए चली जाती है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।